बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड का जो टॉपिक चल रहा था वो फिनॉल चल रहा था और उसकी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे और इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है क्योंकि फिनॉल के अंदर बेंजीन वलय होती है और बेंजीन वलय होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर ऑक्सीजन के बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाते हैं। इससे अनोनी संरचना के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पैरा स्थिति पर आकर जुड़ जाता है। हमने इसकी निम्न रिएक्शन में पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की फिनॉल की, वो नंबर 1 नाइट्रीकरण पढ़ चुके थे। नाइट्रीकरण के अंदर हमने दो कंडीशनें पढ़ी थी। पहले हमने तन्य नाइट्रिक अम्ल जो 298 केल्विन तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण कर देता है, जबकि शांत नाइट्रिक अम्ल और उसकी अधिकता में अभिक्रिया कराने पर आपका जो पिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में एक केमिकल रिएक्शनों को यहाँ तक पढ़ चुके थे फिनॉल की। अब आगे की अभिक्रिया जो है वो है नंबर 2, वो है सैल्फोनीकरण। सैल्फोनीकरण देखिए, सैल्फोनीकरण के अंदर हम देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ये देखिए नंबर 1 HOSO3H यानी H2SO4 को हमने इस प्रकार से तोड़ दिया। ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया H और HSO4 हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। अब हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाना है। ये जल का अणु बाहर निकल गया H प्लस और OH माइनस और ये हमारा SO3H प्लस, यानी ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये हो गया हमारा HSO4 माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, आप दूसरी स्टेप में देखिए ये हमारा फिनॉल है। ये फिनॉल हमारा OH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। फिनॉल ये देखिए, इसकी अभिक्रिया हमने SO3H प्लस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है। आप देखिए ये OH और ये SO3H और ये देखिए ये हमारा OH और ये SO3H और ये H प्लस, ये ऑर्थो, ये पैरा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये लीजिए। अब H प्लस तीसरी स्टेप में देखिए हमारा ये जो H प्लस बाहर निकल रहा है ये HSO4 माइनस के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर देता है और ये H2SO4 हमारा वापस जो है नाकामयाब होता है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। तो दूसरी नाइट्रीकरण के बाद हम देखिए सल्फोनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बेंजीन, फिनॉल के अंदर बेंजीन वलय होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हमने अनुनाद के आधार पर पढ़ा था ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पैरा पर आकर जुड़ता है। ये हमारे दूसरे नंबर की रिएक्शन हो गई। अब देखिए हम तीसरे नंबर की अभिक्रिया पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर की रिएक्शन देखिए आप, केमिकल रिएक्शन के अंदर तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण। ये देखिए तीसरे नंबर की रिएक्शन है हमारी ब्रोमीनीकरण।
ये देखिए ब्रोमीनीकरण में तीसरे नंबर की रिएक्शन, तीसरे नंबर की रिएक्शन है ब्रोमीनीकरण। देखिए ब्रोमीनीकरण में देखिए नंबर 1, यानी कि ब्रोमीन फिनॉल जो है ब्रोमीन जल की अधिकता के द्वारा साथ अभिक्रिया करके 2O6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप बनाता है। यानी फिनॉल जो है ब्रोमीन की अधिकता में अभिक्रिया करके, जैसे देखिए ये आपके 3Br2 है और ये आपका 3Br प्लस और 3Br माइनस, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, यानी ब्रोमीन जल की अधिकता में। ये देखिए ब्रोमीन जल की अधिकता में पहली रिएक्शन। और दूसरी स्टेप में देखिए ये अभिक्रिया करेगा आपका फिनॉल 3Br प्लस, इलेक्ट्रॉन इसलिए अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये लीजिए आप, ये देखिए ये हमारा फिनॉल, ये हमारा Br, और तो पहला पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप बन जाता है, श्वेत अवक्षेप, और प्लस 3H प्लस। तीसरी स्टेप में देखिए ये 3H प्लस 3Br माइनस और ये 3HBr आपका बना। ये देखिए फिनॉल, ये लीजिए। तो देखिए पहले अभिक्रिया जो हम कर रहे हैं, यानी फिनॉल ब्रोमीन जल की अधिकता में अभिक्रिया करके 2O6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? श्वेत अवक्षेप बनाता है। अब अगली अभिक्रिया देखिए हम, इस फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ 273 केल्विन पर कराते हैं। 273 केल्विन पर कराने पर मोनोब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। तो देखिए इसी की हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ब्रोमीनीकरण के अंदर ही हम सेकंड अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। पहली अभिक्रिया में ब्रोमीन की अधिकता में, ब्रोमीन जल की अधिकता में अभिक्रिया द्वारा हमारा ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की हम अभिक्रिया फिनॉल के साथ करा रहे हैं। तो देखिए 1-2 पोजीशन, 1-4 पोजीशन और 1-2 पोजीशन, और जो पहला पर अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही आगे जुड़ जाता है और 3 हाइड्रोजन आपके बाहर निष्कासित हो जाते हैं प्लस के रूप में, और 3H और Br, ये 3HBr बन गया। अब इसी के अंदर हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, देखिए यानी कि ब्रोमीन जल के बाद में हम कार्बन डाइसल्फाइड नंबर दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं आपका CH2 कार्बन डाइसल्फाइड व CCl4 विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मोनोब्रोमोफिनॉल बनता है। देखिए ये हमारा Br2C कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। ये हमारा Br प्लस और ये Br माइनस, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले स्टेप। अब दूसरी स्टेप में देखिएगा, दूसरी स्टेप में हमारा है फिनॉल। ये Br प्लस के साथ अभिक्रिया करेगा हमारा। तो ये देखिए आपका बन गया OH, ये Br और ये आपका OH और ये Br
और ये H प्लस। ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल, ये लीजिए। और तीसरी स्टेप में क्या हुआ, ये H प्लस और ये Br माइनस, तो ये बन गया हमारा HBr, ये लीजिए। तो देखिए आज के वीडियो में हम स्टूडेंटों नाइट्रीकरण के बाद में सल्फोनीकरण अभिक्रिया पढ़ी, जिसमें हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन इसलिए SO3H प्लस बनता है, जो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। दूसरी हमने तीसरी अभिक्रिया जो आज ब्रोमीनीकरण पढ़ रहे हैं, ब्रोमीनीकरण 2 स्टेपों में होती है। पहली जो है ब्रोमीन जल की अधिकता में हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का श्वेत अवक्षेप बनता है। दूसरी स्टेप में जो कार्बन डाइसल्फाइड एसेंशियल कोर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मोनोब्रोमो फिनॉल का निर्माण होता है। आगे देखिए अब रिएक्शन नंबर 4 जो पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे फ्रीडेरिक-क्लार्क अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेन रिएक्शन है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आती रहती है, नाम से ही आती है आपकी, वो है हमारी फ्रीडेरिक-क्लार्क अभिक्रिया। देखिए इस पर अगली अभिक्रिया नंबर 4 पढ़ रहे हैं, फोर्थ रिएक्शन है हमारी फ्रीडेरिक-क्लार्क अभिक्रिया। ये मेन रिएक्शन है जो कि देखिए नंबर 1 है हमारा एल्केलीकरण, ये लीजिए नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एल्केलीकरण फ्रीडेरिक-क्लार्क अभिक्रिया के अंदर। फ्रीडेरिक-क्लार्क अभिक्रिया में देखिए ये अभिक्रिया जो है एल्केलीकरण के अंदर देखिए नंबर 1 स्टेप CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन से बन गया, ये AlCl4 माइनस और ये 3 प्लस। दूसरी स्टेप में देखिए इस पर जो हम ये फिनॉल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ये हमारा CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये देखिए ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये आपका CH3 और ये आपका OH और CH3 और ये हमारा H+, ऑर्थो पैरा क्रिसॉल, ये लीजिए ये आपको उत्पाद बन गए। तीसरी स्टेप में देखिए ये H+ हमारा और ये AlCl4 माइनस और ये हमारा देखिए आपका HCl प्लस AlCl। ये उत्प्रेरक जो हमें काम में लिया वो हमारा यहाँ आ गया। दूसरी अभिक्रिया देखिए आप इसी के अंदर, वो है हमारी एसिटिलीकरण आप बोल सकते हैं, एसिडीकरण बोल सकते हैं, एसिडीकरण। एसिडीकरण के अंदर देखिए एसिटिल क्लोराइड CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड, यह अभिक्रिया हम निर्जल AlCl3 के साथ करवाते हैं तो आपका एसिटिल समूह इलेक्ट्रॉन इसमें ही बनता है प्लस AlCl4 माइनस, पहली स्टेप। अगली स्टेप में देखिए सेकंड स्टेप में ये फिनॉल के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें अभिक्रिया करता है, एसिटिल समूह बना हुआ है आपका, ये देखिए ये आपका OH और ये COCH3 और ये आपका OH और COCH3 और ये H+, ये लीजिए आप, ये बन गया एसिटिल फिनॉल ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनॉल। और तीसरी स्टेप में क्या होगा, ये H+ और ये
AlCl4 माइनस ये HCl प्लस AlCl3। ये देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रीडेल क्लास अभिक्रिया, जो कि नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। नेम रिएक्शन के नाम से फेमस है फ्रीडेल क्लास अभिक्रिया, यूनिवर्सिटी के अंदर ये आती रहती है। देखिए आपके फ्रीडेल क्लास अभिक्रिया के अंदर CH3Cl आपका ये रहा, निर्जल AlCl3 के साथ हम एल्किलीकरण अभिक्रिया कर रहे हैं। आपका ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया E प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, Nu माइनस का मतलब नाभिक स्नेही। शॉर्ट में ये पढ़ के आए हैं अपन, AlCl4 माइनस आपका बन गया। अब ये फिनोल के साथ में देखिए, ये फिनोल के साथ में आपका जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया करेगा तो ऑर्थो पैरा, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आकर हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है। तो इस प्रकार से ऑर्थो पैरा क्रिसोल का निर्माण हो गया। H प्लस जो निष्कासित हुआ वो AlCl4 माइनस के साथ मिला करके HCl और AlCl3 का निर्माण कर देता है। ये उत्प्रेरक वापस अभिक्रिया में काम में आ जाता है। दूसरी अभिक्रिया में एसिडीकरण पढ़ रहे हैं, यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की अभिक्रिया करा रहे हैं। E प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही आपका बन रहा है AlCl4 माइनस का, ये फिर फिनोल के साथ अभिक्रिया करके आपका एसिटिक समूह ऑर्थो पैरा एसिटिल फिनोल का निर्माण कर देता है। और ये H प्लस और AlCl4 माइनस HCl और AlCl3 का निर्माण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की कोई 4 अभिक्रियाएं लिखी कि 2 अभिक्रियाएं लिखी। तो देखिए हम नाइट्रीकरण जो कि हम पढ़ चुके हैं, तनु के साथ में हम पढ़ चुके हैं, सांद्र के साथ हमारा पिक्रिका बिंदु के बार व्यक्तिगत भी पूछा जाता है आधे नंबर के अंदर अंडे में। दूसरी हमारी सैल्फोनीकरण जो आज की वीडियो में हमने पढ़ी थी, आपका ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सैल्फोनिक अम्ल बना। ब्रोमीनीकरण के अंदर हमने पढ़ा आपका ब्रोमीन जब की अधिकतम अभिक्रिया कराए 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल का श्वेत अवक्षेप बनता है। कार्बन डाइसल्फाइड में CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा मोनोब्रोमो फिनोल का निर्माण होता है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीडेल क्लास अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं, और ये फ्रीडेल क्लास अभिक्रिया देखिए जो है आपकी एल्किलीकरण और एसिडीकरण। एल्किलीकरण के अंदर देखिए हमारा ऑर्थो पैरा क्रिसोल बनता है, और एसिडीकरण के अंदर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ बनाते हैं एसिटिल फिनोल का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आती रहती है। अगली हम बहुत ही नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इनमें से 100% क्वेश्चन आता है। खंड B के अंदर, खंड C के अंदर भी निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी, या निम्न की रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण व क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए जो क्रियाविधि हमसे पूछी जा रही है तो हमको उसकी क्रियाविधि देखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, आपको इन पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है इन रिएक्शनों पर। आप देखिए रिएक्शन नंबर अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द्विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, यानी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। द्विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 का बाहर निकलना और यहाँ है CO2 का जोड़ना। तो देखिए हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे कार्बोक्सिलीकरण। नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया जो कि जानी जाती है कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, नेम रिएक्शन। इन नामों से ज्यादा पूछी जाती है, यानी कोल्बे अभिक्रिया। ये देखिए आपको ये नाम ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हम फिनॉल की अभिक्रिया कॉमन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल की अभिक्रिया हमने
NaOH के साथ में, क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने, तो ये H प्लस और ये OH माइनस। ये देखिए हमारा जलना में निष्कासित हो गया और ये हमारा बन गया ONA, सोडियम फेनोक्साइड प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया करा है, CO2 कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया जो कि आपकी हो रही है 398 केल्विन, 398 केल्विन उच्च दाब पर यह अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए आप, ये आपका यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आकर थोड़ा, तो ये आपका OH, H यहाँ से आता है आपका, और ये हो गया आपका C डबल ONA, ये बन गया हमारा सोडियम सैलिसिलेट, ये बन गया हमारा सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण हो गया। अब HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये हमारा HCl आपका बाहर निकल जाएगा, और ये देखिए आपका जो OH और COOH प्लस NaCl, ये बन गया हमारा सैलिसिलिक अम्ल, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन गया। अब मेन इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। देखिए क्रियाविधि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रियाविधि नंबर 1, ये देखिए आपका, ये आपका फिनॉल, ये लीजिए, ये O और ये H, ये आपके लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, H प्लस आपका निष्कासित हो जाएगा, और ये देखिए आपका सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होगा। ये देखिए ONA, और ये आपका H2 बाहर, ये सोडियम फिनोक्साइड आपका बन गया। अब देखिए सोडियम फिनोक्साइड बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपका ये जो आपका सोडियम फिनोक्साइड है आपका, ये ONA, ये आपके नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो आपके यहाँ गए, और देखिए आपका ये जो है आपका ये यहाँ गया, तो ये देखिए आपका अगली घटना में CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। अगली अभिक्रिया हमारी जो है CO2 के साथ हुई, C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए आपका, ये आपका ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका, और ये आप देखिए ये घटना में ये आपका यहाँ गया, तो ये देखिए आपका, ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये ONA, ये देखिए, और ये बॉन्ड H आपका हो गया, ये C, और ये आपका डबल बॉन्ड O, ये ONA, ये देखिए, और ये बॉन्ड आपका ये आपका बन गया आपका ONA, Na आपका यहाँ गया, तो ये देखिए ये आपका। अगली घटना में क्या होगा, नेक्स्ट घटना में देखिए, ये आपका नेक्स्ट घटना में जो है तीसरी स्टेप के अंदर देखिए आपका ये आपका ये रहा, ये डबल बॉन्ड, ये लीजिए, और ये आपका H, ये C डबल बॉन्ड ONA। अब देखिए ये
आपका हाइड्रोजन हट करके यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ चले गया, ये अपने मूल स्थान पर आ गया। तो देखिए ये लीजिए, ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये OH, ये लीजिए, ये आपका यहाँ गया, आप देखिए। और ये आपका रहा COONA, ये लीजिए, ये बन गया आपका सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया आपका? सोडियम सैलिसिलेट। और ये HCl के साथ अभिक्रिया करके HCl के साथ देखिए चौथी स्टेप में क्या होगा? H+ के साथ, यानी कि ये आपका ये देखिए आपका ये O बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड ONA प्लस HCl, ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये आपका OH और ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड और ये प्लस NaCl। तो ये बन गया हमारा सैलिसिलिक अम्ल। ये लीजिए, ये देखिए मैंने आपकी क्रियाविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम रिएक्शन कार्बोक्सिलीकरण यानी कॉर्बेट सिगरेट अभिक्रिया या कॉर्बेट अभिक्रिया हम कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फिनोल की अभिक्रिया में क्षार के साथ कराई, जल का अनुपात निष्कासित हो गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, CO2 यानी कार्बोक्सिलीकरण, CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण और CO2 का बाहर निकलना। तो ये यहाँ के जुड़ा आपका H यहाँ से हटा वो यहाँ भी जुड़ गया, ये सोडियम सैलिसिलेट बन गया आपका। HCl हम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, ये आपका C का जुड़ा है प्लस NaCl आपका बाहर निष्कासित हो गया, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल बन गया। मेन इंपॉर्टेंट है आपकी क्रियाविधि, सबसे ज्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म। देखिए ये आपका फिनॉल है जो क्षार के साथ अभिक्रिया कराए, तो ये H+ और ये माइनस, सोडियम फिनोक्साइड बन गया आपका। सोडियम फिनोक्साइड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये बॉन्ड आपका बाहर आ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, बैलेंसिंग 2 2 4 हो गई, 1 2 3 और 4 इस कार्बन की बैलेंसिंग। ये H रहा आपका जो यहीं से अपन दिखा रहे हैं बेंजीन बैलेंसिंग, C डबल बॉन्ड 2 1 3 1 4 इस प्रकार से बन गया। अगली घटना में क्या होगा कि ये तो आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा H और ये बॉन्ड आपका यहाँ आया H+। अब देखिए ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये आपका OH हो गया आपका, और ये C डबल बॉन्ड ONA हो गया आपका। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, H+ की उपस्थिति में हो रही है, NaCl आपका बाहर निष्कासित हो गया आपका, और ये H आपका जुड़ गया, ये बन गया आपका सैलिसिलिक अम्ल। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मेन रिएक्शन आती है जिनमें आपको क्रियाविधि लिखना मस्ट पूछा जाता है, तभी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। भाई निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण में क्रियाविधि लिखिए, किन्हीं 3 अभिक्रिया दे देंगे आपको जैसे फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया, कॉर्बे अभिक्रिया दे दी आपको, राइमंड नीमान अभिक्रिया दे दी, इनमें से 2 अभिक्रियाओं की आपको क्रियाविधि लिखनी है। तो मैंने आपको क्रियाविधि का ध्यान रखना, जो आपके सिंपल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो उत्पाद बन रहा है वही हमें लास्ट में उत्पाद मिलना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो हमारे पूर्व के वीडियो में नाइट्रोजन अभिक्रिया हमने पढ़ाई थी तनु के साथ, फिर सांद्र के साथ, तनु के साथ हमारा और तो पहला नाइट्रोफिनॉल का निर्माण हुआ था, अधिकता में जो हमने कराई थी पितृक अम्ल का निर्माण हुआ, सैल्फोनीकरण हमने पढ़ा, और तो पहला हाइड्रोक्सी बेंजीन सैल्फोनिक अम्ल का निर्माण हुआ, ब्रोमीनीकरण की 2 कंडीशन पढ़ी, ब्रोमीन जल की अधिकतम अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवशेष बनता है
कार्बन डाइसल्फाइड CCl की उपस्थिति में कराते हैं तो मोनोब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। फ्रीडम कार्ड से अभिक्रिया आपकी एल्किलीकरण और एसिडीकरण, और तो पैराक्लोरिसोल बनता है एल्किलीकरण में, तो उसमें आपका एसिटिल फिनॉल बनता है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और इस इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के अंदर आप देखिए कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, कॉलवेज सीमेंट अभिक्रिया, कॉलवे अभिक्रिया पढ़े। फिनॉल का उपयोग क्षार के साथ कर रहे हैं, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, उच्च दाब पर हो गया सोडियम सैलिसिलेट बना और सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण। मैंने क्रिया करी, फिनॉल की अभिक्रिया में क्षार के साथ करा रहे हैं, सोडियम फिनोक्साइड बन गया पहले स्टेप में। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं आपका, ये देखिए। फिर इसमें आपका बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है, वापस आपका हाइड्रोजन आ गया आपका, और हाइड्रोजन आने के बाद में देखिए आपका ये आपका बन गया। और इसकी अभिक्रिया में अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं तो देखिए आपका सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक डाटा